हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीजी गवर्नमेंट की कक्षा 7वीं की सुरभि की बुक का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ प्रयाण गीतम। इसका पहले हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसका बुक वर्क समझाऊंगी। पहला श्लोक है, चंदन तुल्य भारत भूमि तपस स्थली ग्रामो ग्राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सा श्री रामा मंदिरवत पावनम शरीरम सर्वो मानव उपकारी सिंह ही खेल न का जाता गौरी पूज्य जनित्री। चंदन तुल्य, चंदन के समान, भारत भूमि, भारत की मिट्टी है ना, भारत की मिट्टी चंदन के समान है। ग्रामो ग्राम है ना, गांव गांव मतलब प्रत्येक गांव। तपस्थली, तपोभूमि है। भारत की मिट्टी चंदन के समान है। प्रत्येक ग्राम तपोस्थली है। बाला बाला देवी प्रतिमा है ना, बाला बाला प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा है या मूर्ति है। और प्रत्येक बालक, वत्सो वत्स मतलब बालक, प्रत्येक बालक श्री राम है। मंदिरवत पावनम शरीरम, शरीर कैसा है? मंदिर की तरह पावन है। यहाँ के प्रत्येक शरीर मंदिर की तरह पावन है। सर्वो, सभी मानव उपकारी है, सभी मानव उपकारी है। सिंह ई खेल नका, सिंह के साथ, यह मतलब यहाँ, खिलौने की तरह, खेलने का मतलब खिलौने की तरह खेला जाता है। सिंह के साथ यहाँ खिलौने की तरह खेला जाता है। गौरी पूज्य जनित्री, पूज्य जनित्री, गौरी मतलब गाय को माता की तरह, जनित्री मतलब माता की तरह पूजा जाता है। यही प्रभाते शंख ध्वनि सायं संगीत स्वान बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सा श्री रामा। यहाँ यह प्रभाते मतलब यहाँ प्रातःकाल शंख ध्वनि सुनाई देती है और शाम के समय, सायं मतलब शाम के समय, संगीत का स्वर सुनाई देता है। यहाँ प्रत्येक बालिका, बाला बाला मतलब प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा है और प्रत्येक बालक श्री राम है। यहाँ प्रातःकाल शंख ध्वनि सुनाई देती है, शाम के समय संगीत का स्वर सुनाई देता है। यहाँ प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा और प्रत्येक बालक श्री राम है। अत्र कर्म तो भाग्य निर्मिता पौरुष निष्ठा कल्याणी। अत्र मतलब यहाँ, कर्म तो कर्म से, भाग्य निर्मिता भाग्य का निर्माण होता है। यहाँ कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। पौरुष निष्ठा, पौरुष मतलब मनुष्य या पुरुष अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं जो कल्याणकारी है। कल्याणी मतलब कल्याणकारी है। अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायती कवि कल्याणी कविवाणी। कवि, यहाँ की कवि है ना, भारत के प्रत्येक कवि अपनी गाथा में, गाथा मतलब जो कवि गाथा गायन करते हैं, तो प्रत्येक कवि अपनी गाथा में त्याग और तपस्या की मूर्ति को प्रदर्शित करते हैं। अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा सलिल निर्मलो है विरामा। अत्र मतलब यहाँ, ज्ञान का प्रवाह गंगा की तरह, सलिल मतलब जल, गंगा जल की तरह निर्मल, और निर्मलो मतलब निर्मल, और है विरामा मतलब अविराम है। अविराम मतलब निरंतर बहने वाली, जो कभी नहीं रुकती है ना, गंगा की धारा। यहाँ ज्ञान का प्रवाह गंगा की जल की तरह निर्मल और अविराम है। बाला बाला देवी प्रतिमा, प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा है और प्रत्येक बालक, वत्सो वत्सा मतलब प्रत्येक बालक श्री राम है। अत्रः सैनिक समरभुवि सदा गीते श्री गीता। अत्रः मतलब यहाँ, प्रत्येक सैनिक है ना, हमारे भारत देश के सैनिक जो है, समरभुवि युद्ध भूमि में, यहाँ के सैनिक युद्ध भूमि में सदा गीता का, श्री गीता का गीते गाते हैं। यहाँ के सैनिक युद्ध भूमि में हमेशा या सदा श्री गीता या श्रीमद् भगवद गीता गाते हैं। अत्र क्षेत्रे हल्फा लाधा। अत्र मतलब यहाँ के खेतों में, क्षेत्रे मतलब खेतों में, हल के फल के नीचे, हल देखा है ना बच्चों आप लोगों ने, हल के नीचे एक लोहे का लगा हुआ होता है, उसे फल कहा जाता है। यहाँ के खेतों में हल के फल के नीचे सुकुमारी सीता खेला करती है। खेलती मतलब खेला करती है। अत्र जीवनादर्शे जटितो मंगलमय मणिर्भिरामः। अत्र मतलब यहाँ जीवन का आदर्श मंगलमय, मंगलमय मतलब सुख है ना, यहाँ के जीवन का आदर्श मंगलमय मणि की तरह सुशोभित हो रहा है। यहाँ प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा
और प्रत्येक बालक श्री राम है। बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसे दोबारा और सुने और अच्छे से समझे। अनुवाद समझ में आएगा तभी आप इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।